एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया है। इसे समांतर प्लेट संधारित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विपरीत आवेश वाले प्लेट एक दूसरे से क्या रखे गए हैं? समांतर दिशा में रखे गए हैं। यह पहला है और ये दूसरा है, दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इस समायोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र क्यों प्रयोग किए गए हैं? पिछले हेडिंग में आपको बता चुके हैं। संधारित्र का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम क्या करें, आवश्यकता से ज़्यादा आवेश को क्या करें, स्टोर कर सकें, चलिए संचित कर सकें। यहाँ पर चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी मानी गई है। प्लस क्यू आवेश वाले प्लेट का संपर्क किसी संयोजक तार से कर दिया गया है, जबकि दूसरे वाले प्लेट का संपर्क पृथ्वी से किया गया है। इस समांतर प्लेट संधारित्र को एक पृथकारी स्टैंड पर खड़ा करके रख दिया बेलचा की तरह। चूँकि इस समांतर प्लेट संधारित्र में ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। ये बता रहा है कि इसमें वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर समांतर दिशा में जाएंगी। अगर ये समांतर दिशा में जाएंगी तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला यह होता है। इसके निगमन के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहले प्लेट का आवेश घनत्व प्लस क्यू और दूसरे प्लेट का आवेश घनत्व अगर माइनस क्यू हो तो आवेश घनत्व का क्या कर लीजिए, आप सूत्र लिख दीजिए। उसके बाद किसका सूत्र लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। E इक्वल टू क्या लिखवाते हैं? V बाई आर से। चूंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D है, तो यह सूत्र इस प्रकार लिखा जाएगा V बाई डी, और वहां से किसका वैल्यू निकाल लेंगे? V का क्या निकलेगा? E इंटू डी। ठीक है, और हम किसकी गणना करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसी प्लेट पर, किसी आवेशित प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पिछले पाठ में को पढ़ाया गया होगा क्या? E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया गया है। अब क्या करें, देखो इसको बना लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड। जहाँ से विभव की गणना हमने की थी उसको समीकरण बनाएंगे फर्स्ट। विभव कहाँ से आया था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो सूत्र में निकाली गई है। एक होता है दो प्लेटों के बीच की दूरी के और विभव के पद में, और एक होता है आवेश घनत्व और वैद्युतशीलता के पद में। दोनों सूत्र लिख लीजिएगा। अब एक काम करना, जो भी वाला सूत्र लिखे हो इससे जो बनाया गया है, अगर भी निकालोगे तो ई और डी का क्या करोगे? तीव्र गुणा करोगे, उसको समीकरण एक बनाकर अब क्या करेंगे, समीकरण दो का मान कहाँ रख देंगे? एक में। क्योंकि हमको वैद्युत धारिता निकालनी है तो क्या चाहिए? विभव चाहिए, याद है Q बाई V। अब चलो क्या करेंगे, समीकरण दो का मान, समीकरण दो का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण एक में। यहाँ के एक में दो रखना। समीकरण एक कितना है? V इक्वल टू ई डी है, तो V इक्वल टू ई का वैल्यू कितना हमारे पास है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया? डी। और सिग्मा का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, या होता भी है, देख लीजिए Q बाई ए से। तो सिग्मा की जगह Q बाई ए रखेंगे तो बगल में क्या मिलेगा? नीचे एप्सिलॉन नॉट, और बगल में क्या? डी। अब एक सूत्र जानते हैं, चूंकि धारिता C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V हो तो C इक्वल टू Q। देखो बाबू, V का वैल्यू उतना रखेंगे, वाला क्या रखेंगे? क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा निगमन हो गया, बस Q से Q क्या हो गया? कट गया। तो C इक्वल टू क्या बचा? ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ए एप्सिलॉन नॉट और बटा नीचे कितना? डी। आपको मिल गया फॉर्मूला C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक समांतर प्लेट संधारित्र का संयोजन देखना है। इसमें दो धात्विक प्लेट एक दूसरे से किस पर टिके होते हैं? पृथकारी स्टैंड पर। एक सिरे पर कौन सा आवेश होता है और एक सिरे पर? दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, डी होती है। ठीक है ना? दोनों आवेशों के कारण जो अंदर अंतः क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, किस दिशा में जाएंगी? समांतर दिशा में। समांतर दिशा में जाने के कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। अब मान लेंगे जो प्लेट है उसके पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। विभव क्या है? E इक्वल टू V बाई आर से E इक्वल टू V बाई डी। वहाँ से E का वैल्यू निकालना। अगर किसी आवेशित प्लेट पर
विभव निकालना है तो पिछले अध्याय में पढ़ा चुके हैं। E इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। एक काम करना, 2 का मान किस में रखना है, 1 में, तो आपको V का एक वैल्यू मिलेगा हमको, ये वाला। आइए मान कहाँ रखना है, वैद्युत धारिता के सूत्र में, Q बाई V में। V चूँकि नीचे है तो वो चौथा पद बनाकर ऊपर भेज देगा, A और D को, सॉरी A और एप्सिलॉन नॉट को, D को नीचे रखेगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें? समांतर प्लेट संधारित्र में बहुत पूछता है परीक्षा में, इसको तैयारी अच्छी तरह करेंगे आप। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितने कारकों पर निर्भर करती है? कितने कारकों पर? 3 कारकों पर। पहला कारक कौन है, इस सूत्र से निकालते हैं। पहला कारक कौन है, प्लेट का क्षेत्रफल। दूसरा कारक कौन है, प्लेटों के बीच की दूरी, ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। और तीसरा कौन है, के, परावैद्युत या परावैद्युतांक। चलिए आगे देखिए, C समानुपाती A, जिस प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होगा उसकी धारिता भी अधिक होगी, जिस प्लेट का क्षेत्रफल कम होगा उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। अधिक क्षेत्रफल वाले प्लेट की धारिता अधिक और पतले क्षेत्रफल वाले प्लेट की धारिता क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो D है वो नीचे की हर में है, एंटी प्रोपोर्शनल बोलेंगे, व्युत क्रमानुपाती, यानी प्लेट जितना कम दूरी पर रखेंगे उसकी धारिता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। जितना दूर रखेंगे उसकी धारिता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। चित्र में देख सकते हैं, एक प्लस आवेश वाला प्लेट इधर, माइनस आवेश वाला प्लेट यहाँ पर, एक माइनस यहाँ प्लस वाला, सॉरी एक यहाँ प्लस ले लेंगे, एक यहाँ माइनस ले लेंगे, एक यहाँ माइनस और एक यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। इन तीनों समायोजन में किस प्लेट की धारिता सबसे अधिक होगी, तो तीसरे वाले की। क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या है, कम है। एक बड़का जो देख रहे हो बहुत बड़ा दूर लिया है, इसमें इसकी धारिता क्या होगी, सबसे कम होगी। तीसरा पोर्शन क्या है कि परावैद्युतांक भी क्या करता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर प्रभाव डालता है। परावैद्युतांक जितना ब्रांडेड होगा, है ना, परावैद्युत पदार्थ जितना ब्रांडेड होगा, के का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सी की मान का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। के का मान जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे सी का मान भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर कुछ ब्रांड चीज़ें ले लेंगे आप लोग, जिसमें परावैद्युत पदार्थ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे हैं, केवल आपको जो 3 लिखा है वही नहीं है, उसके अलावा कांच भी है, कागज भी है, रबड़ भी है, ये सब क्या है, परावैद्युत पदार्थ। समझ रहे हो? तो यह 3 व्यंजक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या लगाते हैं, प्रभाव डालते हैं। याद करना, प्लेट का क्षेत्रफल अधिक तो धारिता भी अधिक, प्लेट का क्षेत्रफल कम तो धारिता भी कम। यदि प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा देंगे धारिता घट जाएगी, प्लेट की दूरी बीच की दूरी घटा देंगे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तीसरा जो है परावैद्युतांक, वो भी क्या करता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर प्रभाव डालता है। ये तीनों व्यंजक कहाँ से आते हैं, जो मेष सूत्र आपको लिखाया गया, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D बाई A, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसे याद करिएगा बढ़िया से। चलो।